Hello students, welcome to the revision sessions. As you all are aware that board examination dates have been released और आप सभी को पता होगा आप रिवीजन फेज में हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपको बिल्कुल ध्यान में होना ही चाहिए और बहुत क्लियरली, ताकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का जवाब आप आसानी से दे पाएं। आज हम चैप्टर नंबर 5 जो सेकेंड यूनिट से बिलोंग करता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और उसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल है, आप सभी ने पढ़ा है और एक बार अगर ध्यान से लिख लें, क्योंकि लिखने में टर्मिनोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप समझ जाते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो कितना लिखना है, क्या लिखना है, ये थोड़ी सी परेशानी का इलाका हो जाता है, जहां आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू स्कोर, राइट? सो टुडे विल पिक टॉपिक फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। एक ये टॉपिक सभी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, राइट? ये तीनों फेनोमेनन है, ऑल द थ्री आर फेनोमेनन। मैंने एक डायग्राम से दिखाने की कोशिश की है, आप देखिए यहाँ रेड फ्लावर को क्रॉस कराते हैं, प्लांट विथ रेड फ्लावर को जब क्रॉस कराते हैं प्लांट विथ व्हाइट फ्लावर, तो तीन तरह के आउटकम पॉसिबल है, राइट? पहला कि F1 जनरेशन में सारे पौधे में रेड फ्लावर आए, यानी क्या शो कर रहा है, जो अलील रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो डोमिनेंट है किसके लिए, व्हाइट कलर वाले के ऊपर में, यानी दिस इज एग्जांपल ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, दूसरा केस देखिए, रेड कलर फ्लावर प्लांट क्रॉस विथ प्लांट गिविंग व्हाइट फ्लावर, और यहां पे कोई भी पेरेंटल कलर नहीं आया है, ना रेड ना व्हाइट, राइट? और क्या आया है, एक इंटरमीडिएट कलर जिसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। और तीसरा में देखिए, बोथ बोथ व्हाइट एंड रेड आर कमिंग टुगेदर, इसे हम को डोमिनेंस कहते हैं। तो ये एक फेनोमेनन है। कैसा फेनोमेनन है, जब अलील्स साथ आएंगे तो कैसा इफेक्ट वो दिखाएंगे, राइट? एक कॉम्परेटिव चार्ट के माध्यम से देखते हैं। अगर डोमिनेंस की बात करें तो फेनोमेनन इन विच व्हेन टू कंट्रास्टिंग अलील्स, हम बात कर रहे हैं किसकी, टू कंट्रास्टिंग अलील्स आर प्रेजेंट टुगेदर, ओनली वन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ एंड इज कॉल्ड एज डोमिनेंट। यानी अगर आप डोमिनेंस के केस में देखेंगे तो जो अलील होगा, डोमिनेंट अलील, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वेदर इन होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन। आपने देखा था क्रॉसेस में कैपिटल टी भी टॉल होता था और कैपिटल टी और स्मॉल टी भी टॉल है, राइट? और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा उसे हम कहेंगे रेसेसिव, और स्मॉल टी इज रेसेसिव कब एक्सप्रेस करता है, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मेंडेलियन इनहेरिटेंस ऑफ पी, प्लांट ट्रेट्स, जो भी ट्रेट्स हैं वो यहां आ जाएंगे। बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की पहले। phenomenon in which when two contrasting alleles are present together, neither of the alleles is dominant over other, यानी जो डोमिनेंट अलील है वो पूरी तरीके से सप्रेस नहीं कर पाता है रेसेसिव अलील को, और दोनों के बीच का एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। यहां देखिए मैंने पिंक कलर यूज किया है। एज फॉर एग्जांपल, जो डॉक प्लांट है, डॉक प्लांट एंटीरेनम राइनम मेजस, जहां पे रेड एंड व्हाइट फ्लावर को जब क्रॉस करते हैं तो क्या मिलता है आपको, इंटरमीडिएट कलर्ड फ्लावर, यानी प्लांट विथ इंटरमीडिएट कलर फ्लावर। तीसरा कैरेक्टर है, तीसरा टाइप्स ऑफ डोमिनेंस में यहां देखिए आप, कोडोमिनेंस, जैसा कि शब्द से पता चलता है, को, both are dominant. So it's a phenomenon in which when two contrasting alleles are present together, both the alleles express themselves, दोनों एक्सप्रेस करेगा। इसका बहुत टिपिकल एग्जांपल देखने को मिलता है ब्लड ग्रुपिंग में, ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग एबीओ सिस्टम में देखने को मिलता है। जब अलील आई ए और अलील आई बी, जब ये दोनों मौजूद होते हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, राइट? तो आई एम वेरी श्योर कि आप इन दोनों तीनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस समझ गए होंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को थोड़ा और नजदीक से देखने की कोशिश करते हैं। ये क्रॉस अक्सर पूछा जाता है, अक्सर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। जब भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात आती है आपके जहन में एक एग्जाम्पल आना चाहिए, एंटी राइनम मेजस, राइट, या डॉक फ्लावर। देखिए, प्लांट बियरिंग रेड फ्लावर इज क्रॉस विथ प्लांट बियरिंग व्हाइट फ्लावर। अब आप देखिए, चूंकि ये प्योर लाइन वाली बात है, सो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, सो F1 जनरेशन विल हैव इंडिविजुअल आर एंड स्मॉल आर, और ये पिंक हो जाता है। अब जब F2 जनरेशन में इसे हम सेल्फ क्रॉस करेंगे
So you'll find there are two types of possible gametes, capital R, small r, और क्या रेशियो आपको मिल रहा है यहाँ पे, रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट, 1:2:1, और इसे हम कहते हैं फिनोटाइपिक रेशियो, जो दिखाई देगा. देन व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो हियर आउट? देखिए, कैपिटल आर 1, कैपिटल आर स्मॉल आर 2, एंड स्मॉल आर 1, यानी 1:2:1. तो ये खास पहचान है, एक ट्रिक आपके लिए है, आप समझ जाएं. जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो अगर दोनों सेम आए, 1:2:1, then it is talking about incomplete dominance. कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलेलिज्म, कई बार ये सवाल पूछा जाता है ब्लड ग्रुप के रिलेटेड. ये दो चीजों को एक एग्जांपल से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, मल्टीपल एलेलिज्म और कोडोमिनेंस. राइट? होता क्या है, हर ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए दो एलील्स होते हैं, आपने पढ़ा है. लेकिन कुछ ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन में दो से अधिक एलील्स होते हैं, उसे हम मल्टीपल एलेलिज्म कहते हैं. एज फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप में देखिए 3 एलील्स हैं, IA, IB और स्मॉल आई और I0. अब ये तीनों में से ऐसा नहीं है कि तीनों एक साथ प्रेजेंट होंगे, एक इंडिविजुअल में टू एट अ टाइम प्रेजेंट होंगे. राइट? अब देखिए, या तो IA या IA और स्मॉल आई, ये दोनों ए ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करेंगे. अगेन IB या IB एंड स्मॉल आई बी ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करेंगे. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग केस यहां है, अगर दोनों एलील्स IA और IB साथ आते हैं, देन व्हाट डू यू सी, ये आपके पास जो ब्लड ग्रुप है या फिनोटाइप है वो AB आता है. राइट? तो ये किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है. और स्मॉल आई, इट गिव्स O ब्लड ग्रुप. राइट? फॉर योर नॉलेज, ABO ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टाइनर ने दिया था. ठीक है? और AB ब्लड ग्रुप की खोज डी कैस्टेलो एंड स्टीनी ने किया था. तो यहाँ आप दोनों एग्जाम्पल्स को, दोनों फेनोमेनन को एक ही एग्जाम्पल से समझा सकते हैं. कौन सा एग्जाम्पल? ब्लड ग्रुप. तो ब्लड ग्रुप में आपको लिखना है पूरा का पूरा. जब आप मल्टीपल एलिज्म लिखेंगे तो आपको ये सारे कैसे लिखने हैं. देखिए तो कितने जीनोटाइप है, 1 2 3 4 5 एंड 6. देयर आर 6 जीनोटाइप्स. और फिनोटाइप कितना है, 1 2 3 एंड 4 फिनोटाइप. क्लियर? देन कुछ टर्म्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, डोमिनेंस और रिसेसिव. जब भी हम ऐसे टर्म्स की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ फेनोमेनन. राइट? सो डोमिनेंस, इट्स द फेनोमेनन वेयर वन अलील एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इवन इन प्रेजेंस ऑफ अदर अलील. मैंने बताया था टॉलनेस के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी. कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करता है चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो या हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, यानी दूसरे अलील के होने नहीं होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. So dominant allele forms a complete functional enzyme due to which complete polypeptide is expressed, formed to express completely. और रिसेसिव में अलील अपने आप को एक्सप्रेस तब तक नहीं करेगा जब तक वो होमोजाइगस ना हो, और डोमिनेंट के प्रेजेंस में तो बिल्कुल भी नहीं करेगा. राइट? सो इट एक्सप्रेसेस इन एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट allele but remain masked in its presence. Right? Recessive allele forms incomplete or defective or non-functional polypeptide enzyme due to which non-functional polypeptide is formed and fails to express completely. आपने इस टेबल को बहुत ध्यान से समझा होगा. सीड शेप में क्या है डोमिनेंट ट्रेट, राउंड है या रिंकल्ड है. राइट? सीड कलर में येलो है या ग्रीन है. पॉड शेप में इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रिक्टेड है. पॉड कलर में ग्रीन है या येलो है. पॉड फ्लावर कलर पर्पल और व्हाइट. फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल. एंड प्लांट साइज टॉल या डॉफ. These are the pairs of traits जो डोमिनेंट और रेसेसिव होता है. आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं. होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, ये कंडीशन है. पहले हमने बात की फेनोमेनन की, ये जो कंडीशन है, कंडीशन किसका? जब दोनों अलील्स एक जीन का एक जैसा हो, देन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज होमोजाइगस. इट इज अ कंडीशन व्हेन द अलील्स ऑफ अ जीन आर आइडेंटिकल. राइट? और जब वो डिसिमिलर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस. है ना? एग्जांपल आप देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होमोजाइगस है. अब होमोजाइगस डिपेंड करता है, ये डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है. लेकिन हेटेरोजाइगस जब भी होगा ये डोमिनेंट होगा. राइट? क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है
कि डोमिनेंट एलील के सामने में रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। होमोजाइगस, दे आर ट्रू ब्रीडिंग लीडिंग टू प्योर लाइंस, ये प्योर लाइंस बनाते हैं, जबकि हेटेरोजाइगस दे आर नॉट ट्रू ब्रीडिंग, राइट। और गैमेट्स होमोजाइगस में बिल्कुल एक जैसे बनते हैं, जबकि हेटेरोजाइगस में दो अलग अलग तरह के गैमेट बनेंगे। आप देखिए यहाँ एग्जाम्पल पे ये डायग्राम जो है कैपिटल बी और स्मॉल बी, अगर दो सेम है दैट्स कॉल्ड एज होमोजाइगस, सेम एलील्स, और अदरवाइज हेटेरोजाइगस। देखिए स्मॉल बी या कैपिटल बी। सो आई थिंक good for you to understand using diagram as well. Monohybrid और dihybrid, जब हम इन टर्म्स की बात करते हैं then we are talking about the cross. मिंटल ने क्रॉसेस का इस्तेमाल किया था ये समझने के लिए कि whether transmission of trait takes place in a particular fashion or not. ठीक है, so monohybrid cross में देखिए cross between two individual considering a single contrasting trait और कैरेक्टर एट अ टाइम, एक कैरेक्टर को साथ लेकर अगर हम क्रॉस देखें तो इट इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड, और अगर दो कैरेक्टर को साथ लेकर देखें तो डाइहाइब्रिड, राइट। सो एक पेयर ऑफ एलील के इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए कौन हेल्प करेगा? मोनोहाइब्रिड, और दो पेयर के लिए डाइहाइब्रिड। जनरली आप रेशियो की बात करते हैं, डोमिनेंस में देखें आप तो रेशियो क्या होगा? फेनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, और डाइहाइब्रिड में फेनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1, और फिर जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:2:4:1:2:1:2:1, right? So this is another important observation. And डाइहाइब्रिड क्रॉस ये बनाने के लिए कई बार आ जाता है आपको कैरेक्टर्स वो अपने हिसाब से देता है। अब यहाँ देखिए जब भी आप बनाए तो पहले पेरेंट को बनाए, गैमेट को बनाए और F1 ऑफस्प्रिंग को बनाए, देन इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन बाकायदा आप इस तरीके से चेकर बोर्ड बनाए और तब वो आप उसको डील करें। फेनोटाइपिक रेशियो बहुत क्लियरली लिखें, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, रेशियो 9:3:3:1। यू कैन सी द जीनोटाइपिक रेशियो ऑल्सो, अगर पूछा जाए तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्किप। और यहां से कौन सा लॉ निकल के बाहर आता है? देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब दो फैक्टर्स एक साथ आते हैं देन व्हाट हैपेंस? गैमेट बनने के वक्त में वो सेग्रीगेट करते हैं, राइट? क्योंकि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कहता है कि भले ही एक फैक्टर के लिए दो एक 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 कैरेक्टर के लिए, एक ट्रेट के लिए दो फैक्टर या दो एलील रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन गैमेट बनेगा तो वहां पे एक ही एलील जाएंगे, राइट? और वो फर्टिलाइजेशन के समय में रैंडमली असॉर्ट करेंगी, अपने आप को रीअरेंज करेंगी, यानी कोई चिपकने वाली बात नहीं होगी। एज फॉर एग्जाम्पल आपके क्रॉस में देखिए क्या वैल्यू आया था? 9:3:3:1। चाहे कलर वाइज देख लीजिए, येलो ग्रीन 12:4, या टेक्सचर वाइज देख लीजिए 12:4। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट? सो इन सवालों को थोड़ा सा फोकस कीजिए एंड देन यू कैन एक्चुअली अटेम्प्ट द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अभी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वहां पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, स्टैटिस्टिकल डेटा है ना। आई विल कम बैक विद सम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऑन गिवन चैप्टर, लेकिन सबसे पहले हम चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। सो होप यू आर क्लियर विद दीज बेसिक कॉन्सेप्ट, and in case of doubt you can write back and we can discuss all again. Till then, happy reading.